जोधपुर एसडीएम प्रियंका जी विश्नोई की तबीयत आखिर ऑपरेशन के बाद भी क्यों बिगड़ती चली गई? जबकि होना ये चाहिए था कि कोई भी जैसे अपन बीमार होते, इलाज करवाते, ऑपरेशन करते, तो ऑपरेशन के बाद में समस्या मिट जाती है और स्वास्थ्य सुधरने लगता है। लेकिन उनका स्वास्थ्य, उनकी तबीयत क्यों बिगड़ती चली गई? आखिर उनको क्या बीमारी थी? उनके क्या प्रॉब्लम ऐसी थी? और आखिर प्रियंका जी विश्नोई जोधपुर एसडीएम जो कि संसार से चली गई, तो क्या कारण रहे? क्यों आखिर उनकी मृत्यु के पीछे की वजह क्या रही? दोस्तों, प्रियंका जी विश्नोई जोधपुर एसडीएम एक ऐसा नाम फिजाओं में चारों ओर, जिनके बारे में लोग 36 कौम के लोग चर्चा कर रहे, और चर्चा क्या कर रहे बल्कि हर एक इंसान, जो भी संवेदनशील इंसान है, वो बहुत ही भावुक हुआ जाता है जब उनका जिक्र होता है कहीं पर भी और हो रहा है। दोस्तों, चारों ओर फिजाओं में कई प्रश्न तैर रहे हैं, कई सवाल तैर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनको ऐसी क्या बीमारी थी, और उन ऑपरेशन के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती ही गई, और अहमदाबाद के सिम्स जैसे हॉस्पिटल में भी वो स्वस्थ नहीं हो पाई। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाकर के ख़त्म हुआ मामला? इन सब की दोस्तों जब डीप एनालिसिस करते हैं, बीच में मैं अभी पुनः कहना चाहूँगा कि जांच रिपोर्ट जो कि कलेक्टर साहब ने राज्य सरकार को सौंप दी है, उस जांच रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है? जांच रिपोर्ट जब खुलेगी तो सच जो है, सारा सच्चाई सामने आ जाएगी, ऐसी अपन उम्मीद करते हैं। और हमें अपनी भारतीय न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है और होना भी चाहिए। लेकिन ये भी बात है दोस्तों कि इन ढेर सारे सवालों का लोग चाहते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, चूक कहाँ हुई, हुई या नहीं हुई। तो लोगों में बहुत सारे सवाल है भैयाओं में। अब दोस्तों, 36 कौम के लोग आखिर इतना क्यों प्रियंका जी विश्नोई के बारे में भावुकता का ये जो आलम है चारों ओर अपन को दिख रहा और महसूस कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका एक ही सटीक जवाब है कि प्रियंका जी विश्नोई सभी के लिए, मानव मात्र के लिए, 36 कौम के लोगों के लिए 24 घंटे सातों दिन जब तक वो जिंदा रही, उन्होंने मानवता की महक को पूरी जगत में फैलाया। और कोई भी इंसान उनके दर पे गया, उनके ऑफिस में गया, तो कहते हैं कि उनको जवाब ऐसा मिलता था कि वो लोग एक सुकून, चैन महसूस करते थे। अमूमन तो ऐसा होता है कि ऑफिसों में अपन जाते हैं, उनसे पूछो, इनसे पूछो, और वहाँ जवाब मिलते। लेकिन प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर, उन्होंने ऑफिसर होते हुए भी, एक अंग्रेजी में शब्द आता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, दुर्लभ से दुर्लभतम, उनके जो मन था इतना सहज, सरल, और पद का कोई रुआब नहीं, कोई घमंड नहीं, बिल्कुल सरलता, और मानव मात्र के लिए, मानवता के लिए हरदम तैयार, 24 घंटे सातों दिवस, 24x7। तो एक बड़े पद पे रहते हुए, इतने बड़े पद पे रहते हुए, और उनके बारे में जब सोचते साथियों, तो एक भारतीय जो संस्कृति है, महान संस्कृति, उनके व्यक्तित्व में एक दिव्यता, एक डिवाइनिटी हमेशा महसूस हुई, और सबको, और आज भी होती है। आज जब उनके वीडियो, फोटो हर जगह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हर एक जगह पे दिख रहे हैं, तो जो व्यक्तित्व को महसूस करने वाले लोग होते हैं, वो उनके फोटो को देखकर भी महसूस कर लेते कि कितनी दिव्यता, कितनी सहजता, सरलता और महानता इस व्यक्तित्व में रही है। लोग सैल्यूट कर रहे हैं, हम सब वास्तव में नतमस्तक है इस महान व्यक्तित्व के आगे। और सच बात तो ये है कि विश्नोई समाज के साथ साथ
36 कौम के लोगों ने एक ऐसा अनमोल महान मानवता का मसीहा खोया है, ऐसा व्यक्तित्व। दोस्तों वो कहते हैं कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। तो ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम, हजारों लाखों में बहुत कम होते जो इतने महान मानवता के मसीहा होते। और इसीलिए प्रियंका जी बिश्नोई जोधपुर एसडीएम के बारे में आज चारों ओर और सब जगह पूरा एरिया, पूरे भारत भर में उनके बारे में चर्चा है। और अभी भी चर्चा थमी नहीं है। भावुकता का एक सागर अभी भी चारों ओर लबालब है। दोस्तों वो कहा गया है कि नारी तू नारायणी। अपने घरों में अपन जब जिक्र एसडीएम प्रियंका जी बिश्नोई के बारे में चल रहा है, उनके महान व्यक्तित्व के बारे में, उनकी मानवता के बारे में, महानता के बारे में, तो दोस्तों कहते हैं कि जिस घर में माँ, बहन, बेटी, बहू, ये नारी तू नारायणी में पुनः कहूँगा, इनका जो किरदार है, इस किरदार के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। अब पूरे दुनिया के एक समंदर की अगर स्याही बना कर लिखे तो भी कम पड़ जाएगा। ये जो नारी के रूप है, माँ का रूप, बहन का रूप, पत्नी का रूप, या बुआ का रूप हो, ननद का रूप हो, भाभी का रूप हो, भौजाई का रूप हो, ये सारे के सारे जो किरदार है, इनके बारे में जब मैं बोलता हूँ, वो एक शायर ने कहा था, बड़े शायर ने, कि मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना और चंद रिश्तों में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोक कर पोछे थे किसी दिन आंसू अपने। दोस्तों मुद्दतों तक नहीं धोया माँ ने दुपट्टा अपना। पश्चिमी बंगाल में एक कहावत है कि माँ, माटी और मानुस, इन 3 चीज़ों से जिसको प्यार नहीं, उस इंसान का एतबार नहीं। उनके परिजनों की, उनके रिश्तेदारों की जो वीडियो और फोटो देखे, इतने उदासी और भावना और आंसुओं का ऐसा आलम और माहौल देखा, तो जिसने देखा वो वास्तव में खुद भावुक हो गया, नैन सजल हो गया, आंखों में आंसू बरबस उतरते गए। और वो लिखते हैं ना, जैसे न्यूज़पेपरों में, अखबारों में पहले लिखते थे और अब व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि अश्रु भरी श्रद्धांजलि या अश्रु भरी पुष्पांजलि, आंसुओं भरी। तो वास्तव में प्रियंका जी बिश्नोई एसडीएम के लिए चारों ओर से अश्रु भरी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि ये लिख रहे लोग, और लिख क्या रहे बल्कि वास्तव में आंसू बह रहे हैं। ये दोस्तों होता है व्यक्तित्व, और ये होती है पर्सनालिटी, और ये होता है पद की सार्थकता। और रही बात जो क्षति हुई है दोस्तों, जो हानि हुई है उनके जाने से, उसकी भरपाई संभव नहीं लगती। दोस्तों सदियों में कहते हैं कि परमात्मा जब बहुत खुश होता है तो एक डिवाइन, एक दिव्य इंसान का इस जगत में जन्म देता है, जन्म कर भेजता है उनको। कभी कभार सैकड़ों वर्षों में एक ऐसा फूल खिलता है जिसकी सुगंध से पूरा विश्व सुगंधित हो उठता है, महक जाता है। ऐसा महकदार, ऐसा महान, दिव्य, करुण, दयालु व्यक्तित्व था परम आदरणीय एसडीएम प्रियंका जी बिश्नोई का। कवियों ने, लेखकों ने, गायकों ने वो एक गीत की चंद पंक्तियाँ की, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ आप चले गए। तो वास्तव में क्या पता कौन सी वो नगरी है, वो दुनिया है जहाँ इंसान चला जाता है। क्या कह सकते हैं दोस्तों जिंदगी का, इस जीवन के बारे में, कल कब किस समय क्या हो जाए। एसडीएम प्रियंका जी बिश्नोई जिस ऑफिस में बैठती थी, और दरअसल बैठना कम और पूरे उनका जो क्राइटेरिया था, क्षेत्र था, उसमें घूम कर आम लोगों से, उनकी समस्याओं से रूबरू होना, उन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करना। और प्रयास क्या बल्कि उन्होंने पूरे
पूरी समस्या को मिटाने का अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कोशिशें की। तो इसीलिए तो चप्पा चप्पा वो कहते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तो प्रियंका जी बिश्नोई वो कहते हैं कि वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे वो जमी महके वो सजर महके, ऐसे महान दिव्य लोग जहाँ बैठते हैं वो पल वो समय तो महकता है, और वो जैसे जिस जगह बैठते वो जगह भी महकती है। वो गाड़ी जिनमें बैठ के वो कहीं इधर उधर जाते थे, जो सरकार द्वारा प्रदत्त होती है, मुहैया करवाई जाती है, या जहाँ पर भी वो रहे, उनका घर, उनका मायका पियर जिसको कहते हैं, उनका ससुराल, और उनका पदासीन होना, और उस पद के गौरव मतलब पद गौरवान्वित हुआ प्रियंका जी बिश्नोई SDM आपके होने से। दुनिया गौरवान्वित हुई, हम गौरवान्वित हुए कि ऐसा दिव्य व्यक्तित्व। और मन मानता ही नहीं कमबख्ती आप चले गए, अभी भी भावुकता आंसू मन में, मैं जब आपके बारे में जब भी बोलता हूँ बस भावुक हो जाता हूँ। धन्य है आप, धन्य है आपके माँ बाप, धन्य है आपके ससुराल वाले, और धन्य है ये जगत जिसमें, ये पृथ्वी जिस पे प्रियंका जी बिश्नोई जैसा महान दिव्य व्यक्तित्व, मानवता का एक ऐसा पथ प्रशस्त हुआ जिसकी महक, जिसकी सुगंध सदियों तक याद की जाएगी। दोस्तों, इससे बड़ा क्या सिला होगा कि जिन्होंने भी प्रियंका जी बिश्नोई के देहावसान के बारे में सुना, निधन के बारे में सुना, देखा, तो उनके मुख से एक ही बस आह निकलेगी, हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है, क्या वो चले गए। बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं आँख से आंसू पोंछती नजर आई, बड़े बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य आँख से आंसू पोंछते नजर आए। सबकी जुबान पर एक ही नाम, प्रियंका जी बिश्नोई। तो इतनी कम उम्र में, बहुत कम उम्र में इन्होंने क्या खूब जीवन जिया है। इतना कम जिया लेकिन ऐसी छाप छोड़ी, ऐसी लोगों के जहनो दिल में, आम से आम इंसान, गरीब, बेबस, पीड़ित जो तबका, उनके मन में ऐसी जगह बनाई कि वो आज उनके लिए बरबस सिसक रहे। उनको महसूस करके के आंसू के कतरे, आंखें गीली बरबस हो जाती है। सारा आलम उनकी याद में भावुक है। दोस्तों, जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो, कोई चूक हुई हो, किसी शब्द में, किसी लाइन में, या कहीं पर भी, तो मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, और मैं माफ़ी का हकदार हूँ। दोस्तों, अपन तो बस हम सब यही कह सकते हैं कि इस महादुख की घड़ियों में इनके शोक संतप्त परिजनों को परमात्मा संबल दे, मजबूती दे, और ये ऐसी रिक्तता हुई है जिसकी भरपाई संभव तो नहीं है, लेकिन भगवान इनके परिजनों को हिम्मत दे, हौसला दे। ये बस दिल से, हर दिल से यही दुआ निकलती है, और बहुत भावुकता से दुआ निकलती है। इधर दोस्तों, प्रियंका जी बिश्नोई के जो मोटिवेशनल स्पीच, प्रेरणादायक उनके भाषण कुछ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से SDM वो बनी, RAS उन्होंने परीक्षा फाइट की, और उस परीक्षा में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS का एग्ज़ाम दोस्तों, और उच्च स्तर की टॉप रैंक ला करके SDM बनना, ये दोस्तों बहुत 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 कठिन होता है। और कैसी विकट और मेहनत के पथ पे उन्होंने चलते हुए युवाओं को जो उन्होंने बोला वो तो अमर हो गया, और वो सदा रहेगा, क्योंकि डिजिटल युग है। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल बाद में भी ये सारी उनकी आवाज़, उनकी बातें, ये तो खैर रहेगी, और युवा, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ इनसे प्रेरणा पाते रहेंगे। मेरे पिछले वीडियो में भी कुछ बच्चियों ने कमेंट करके बताया कि दीदी ने कितनी हमको प्रेरणा दी,
और उनके उनके दीदी के लिए उनको दीदी कह करके संबोधित करते थे। कितना वात्सल्य और ममत्व का लगाव लोगों को इनसे हो गया था। तो प्रियंका जी जब स्पीच दे रही थी, आप गौर करेंगे तो एक एक शब्द कितना, वो कहते हैं कि अंतरतम से, ठेठ अंतरात्मा की गहराइयों से वो बोलती थी। और धरातल ये एक एक शब्द जो युवाओं को हमेशा प्रेरित करता रहेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को और सबको हमेशा मोटिवेशन प्रेरणा देते रहेंगे उनके ये स्पीच। बहरहाल यही कह सकते हैं कि परमपिता परमात्मा अब प्रियंका जी विश्नोई को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिजनों को हौसला, हिम्मत और संबल प्रदान करे। और सब साथियों को मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि बोलते समय अगर मेरे से कहीं भी कोई भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो शब्द में बोलने में, तो आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ। और साथियों, वैसे सारी सच्चाई जांच रिपोर्ट खुलने के बाद ही सामने आएगी। जांच पड़ताल के बाद में ही सारा सच सामने आता है। और अपनी जो न्याय प्रणाली है, भारतीय न्याय प्रणाली है, न्याय संहिता है, अपन उम्मीद कर सकते हैं और भरोसा करते ही है और करेंगे ही कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और साथियों, आप सबको मैं इतना अवश्य कहूँगा कि प्रियंका जी विश्नोई, एक तो विश्नोई समाज पूर्ण मानवतावादी समाज, और ऊपर से ये दिव्य व्यक्तित्व प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम का, इनसे अपन इतना सीख सकते हैं कि किसी भी पद पे हो, कहीं पर भी हो, लेकिन 36 कौम के लोगों के लिए, मानवता के लिए बिना किसी पक्षपात के अच्छे काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत।